बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूद ला महदूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है। आज का जो गुलदस्ता सजा है, मैं नाम लिए बगैर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो बैठे हैं तशरीफ़ फरमा है, जो वो अपनी खुशबू बखेरे हैं, उनको बंदा नचीज़ का सलाम मोहब्बत है। मैं लंबी चौड़ी तमीज़ नहीं करूँगा, दो चार चीज़ें जनाब के गोशवार करूँगा, शायद मेरी बात तकसीम हो जाए। कूनू मा सादिकीन, यानी सच्चों के साथ हो जाए। और उसके बाद बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। और इस तंजीम का मकसद भी ये है, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपकी मेडिकल केमिस्ट एंड एसोसिएशन की जो रफाई काम है उनके बारे में मैंने लिखा भी, अक्सरियत में सोशल मीडिया भी आप देखते होंगे। उसके बाद आप जो है अखबारात में भी ये खबरें पढ़ते होंगे। एमन के आपके साथ इतनी लोग मोहब्बत करते हैं, नेशनल चैनल पर भी आपकी खबरें चल रही हैं। ये आजाज और किसी को नहीं है, सिर्फ आजकल जिसको देखो वो एक फिलासफर बना हुआ है, 150 का 200 का पैकेज लगवाया। और जिस तरह वो रेशमा ने आख्या, मैं गानी हाँ, ए मेरा जवाई है, ए मेरा भतरीजा है, ए मेरा भनेवा है, असी जनाब गुलूकार बन गए हैं। ऐसे नहीं होता, हर चीज की कोई हकीकत होती है। जो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करता है वो ही कौमें परवान चढ़ती हैं। जो हकैक को नहीं मानता, मैंने हमेशा देखा है, उसकी रुसवाई मुकद्दर बन जाती है। सच्चाई को कभी आंच नहीं आती और झूठ कभी परवान नहीं चढ़ता। आपकी तंजीम, आपका एक एक फर्द, आपका एक एक साथी, आपका एक एक जोरे बाजू, आपका जो गुलदस्ता सजा है, यह खुशबू बखेरने वाला गुलदस्ता, ये वाकई एक हकीकत है और सच्चाई पर मबनी है। मैं उसकी दो दलीलें आपके सामने रखता हूं। रावला कोट से लेकर कादराबाद की जो झुग्गियों में आग लगी थी, इसमें सैलाब-ज़दगान भी थे। आज मैं ये बात नहीं करूंगा डॉक्टर साहब ने रमजान मुबारक में कितनी लोगों को सोलर प्लेटें दी, ये मेरा मौजू नहीं है यार, ये कर करके थक गया हूं। ये भी मौजू नहीं है कि डॉक्टर साहब कितनी बेओं के घर चला रहे हैं, ये मौजू नहीं है। मौजू कुछ और है जो मैं आपको नुक्ते पे लेके जा रहा हूं। ये नहीं है कितने लोगों को ये उनके राशन तकसीम कर रहे हैं, ये छोटी चीजें हैं। हमेशा वह के लिए जो छोटे लोग छोटी सोच रखते हैं। आप जीरक लोग हैं, बड़े दिल के मालिक हैं, बड़ी सोच के मालिक हैं। आपके इरादे भी उतने ही बड़े हैं, उतनी सोच आपकी बड़ी है और उतने आपने बड़े काम किए हैं। यानी खिदमत का जो सफर चल रहा था, जो कर नहीं कुछ सकते, जो किसी की खिदमत कर नहीं सकते, वो क्या करते हैं, या ब्लैकमेलिंग करेंगे या साजिश करेंगे। और मैंने देखा है साजिश का इंजाम क्या होता है। आपकी जड़ें मजबूत हैं। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, बेटे जो वक्त की मुनासिब से झुक जाए उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। और आप देख लें, जो चंद ये टोला जो डुगडुगी बजा रहा है,
जो अपने अंजाम को पहुंचने के करीब है। यार ये क्या खिदमत है? चंद जत्था जिसका जी चाहता है, कभी वो दारों के ऊपर चढ़ाई कर देता है, कभी वो ब्लैकमेल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करता है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, कभी वो ब्लैकमेल के जरिए लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करता है, कभी वो ब्लैकमेल के जरिए मुख्तलिफ लोगों से पैसे वसूल करता है, कभी वो जत्था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं कल से इस बात से इनकार कर दूं, ये कैमरे जो लगे हुए हैं ये मुझे इनकार करने नहीं देंगे। मैं दावे से कहता हूं ये जो जत्था है, जिसका जी चाहता है, जगह उसकी होगी, कैमरा भी उसका होगा, मुसन्नफ भी उसका होगा और इंसाफ करने वाला भी वो ही होगा। मैं उससे मुतालबा करता हूं और मैदान में ये साजिश करने से, यार एक अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है तो आपके उसकी पगड़ी उछाल रहे हैं। क्या आपके मुफादात हैं? ये मुफादात है आपने जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, उस जमीनों के कब्जे को बचाने के लिए आप लोगों को ब्लैकमेल करके साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 2 नंबरी में, यार मैं दावे से कहता हूं, जो ऐसे ये डुगडुगी बजा रहे हैं, कभी कोई सहारा ले रहे हैं, कभी कोई सहारा ले रहे हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं ये 2 नंबरी के मास्टर हैं। क्या इन्होंने जमीनों पर कब्जे नहीं किए हुए? सरकारी अराजी पर कब्जे नहीं किए हुए? मैं उनसे पूछता हूं, क्या रात के अंधेरों में आपके बड़ों ने मेरे पांव नहीं पकड़े? मैं उनसे पूछता हूं, जो 2 नंबर संते लेकर आज मामे बने हैं, आओ ना मेरे सामने बात करो। जो नेकी का, जो अच्छाई का काम कर रहे हैं, आप उनको ब्लैकमेल करते हो। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने ब्लैकमेल करके, लोगों को परेशान करके, पुलिस के नाम पर पैसे नहीं खाए? आओ ना सामने, क्यों नहीं आते? मैंने पिछले दिनों एमपी साहब बैठे थे, रोजा था, मैंने बोला यार मैं आज कोई जहर नहीं उगलूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आज ये नेकी का काम है, सिर्फ उसमें बात करूंगा, मेरी फोकस ये है, आज मेरा बात गुफ्तगू का मगज ये होगा। लेकिन मैसेज जरूर छोड़ा था, अगर मुकाबला करना है खिदमत के सफर में आकर करो, अगर मुकाबला करना है ईमानदारी के सफर में आकर करो, अगर मुकाबला करना है नेकी के कामों में आकर करो, अगर मुकाबला करना है लोगों की खिदमत करके, रफाई कामों में। यार ये क्या बात हुई? आप जो 2 नंबरी करते जाओ, उस 2 नंबरी को बचाने के लिए आप लोगों की पकड़ियां छालो। मैं आज मैसेज देता हूं, क्या वो कौन लोग थे जिसको मुझसे बोले पाले इंसान को 30,000 महीना ऑफर की, 30,000 रुपया महीना ऑफर की? वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी ब्लैकमेल के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करके ऑफिसर को मुतनब्बे किया? मैं नाम लूं? आपको नहीं समझ आ रही? मैं काफी दिनों से खामोश था कि यार ये शहर का मन खराब ना हो, आप मजबूर करते हो। बाखुदा मुझे कोई खौफ नहीं अल्लाह के अलावा। बहुत से मैंने फिरौनों का मुकाबला किया है, बहुत से वक्त के फिरौनों का मुकाबला किया है, जो अपने आप को बड़ा जोरों बाजू कहते थे, उनका भी मुकाबला किया है। लेकिन बाखुदा अगर झुकाऊं एक खुदा की जात के आगे या अपने वालिदैन के कदमों में झुकाऊं,
और किसी में इतनी जरूरत ही नहीं है अल्लाह के फजल से। है कुछ एक मिसाल लेके आ जाओ। मेरी बचपन से लेकर जवानी आ गई, अभी मैं बुढ़ापे में जा रहा हूं, एक मिसाल लेके आ लो। बहुत सख्त हालात देखे हैं, फाका कशी का आलम भी देखा है, बहुत से तल हकैक भी सामने हैं, लेकिन हकीकत यह है कूनू मत सादिकीन, ये दोस्त मेरे सच्चे हैं, इनका मैं हर जगह पर तर्जमान भी हूं, जोरे बाजू भी हूं, और यकीनी तौर पे ये फरिश्ता सिफ्त नहीं है, इंसान है। अगर इनसे कोई गलती सरजद होती है, अल्लाह के फजल से इनकी सलाह भी करने के लिए जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी हसीयत है, या जितना मेरा इल्म है, की सलाह के लिए भी है मैं इंशाल्लाह मुशावरत चलती रहती है। भाइयों, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ये नेकी के काम हजम नहीं हो रहे, बुराई उनका मुकद्दर है, बदनसीबी उनका मुकद्दर है। मुझे आप बताओ, लाखों रुपए सिर्फ एक प्रिंसिपल ने कहा था कि हमारा स्कूल डिफॉल्टर हो रहा है, हम बिल पे नहीं कर सकते। तो मैं और डॉक्टर शान शरीफ साहब पास बैठे, हमने सुन लिया था, हमने बोला था एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आपके स्कूल को हम सोलर पर लेके जा रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ आपने सबने देखा है। और ये छोटी एफडी, मैं मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ रहा था, मैं असगर मेरा दोस्त है, मेरा जाने जिगर है, कपड़े का काम करता है, मेरे मोहल्ले का है, उसने कहा भाई नवीद मुझे आपसे बहुत शिकवा है। बोला क्या? ने कहा यार मेरी बच्चियां भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं यार, उधर लाइट का बहुत मसला है, लाइट चली जाती है, कमरे थोड़े हैं, छोटे कमरे हैं, 65-60 बच्चियां पढ़ती हैं, तो यार सबसे ज्यादा इन बच्चियों का हक था। यकीन माने एक लम्हा सोचे बगैर मुझे अपने साथियों का पता था, इनकी वफाओं का पता था, इनकी मोहब्बतों का पता था। मैंने बोला इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपका जो बच्चियों वाला स्कूल है ये भी सोलर पर जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इंशाल्लाह इस हफ्ते को सैटरडे को हम लोग उसको भी सोलर का तोहफा दे रहे हैं। इसके अलावा हमने महाना लोगों के वजीफे लगाए, लोगों की दुआइयों के मामला आपके सामने थे, सारे मामला सामने थे। फिर मैंने डॉक्टर साहब को एक सोच दी कि डॉक्टर साहब भीख देने से या वजीफे देने से कौमें कभी परवान नहीं चढ़ती। डॉक्टर साहब ने कहा बात तो आपकी ठीक है, पर करें क्या? मैंने बोला डॉक्टर साहब जितने मजदूर लोग हैं इनकी लिस्ट बनाएं, जो रेडी बान हैं इनकी लिस्ट बनाएं, उसमें देखें ये किराए पे रेडी कौन लेके अपनी मजदूरी कर रहा है। 300 रुपया रोज का किराया है रेडी का, 200 से 300 रुपया। जो रेडी बान है, हम लोग तो बड़ी जल्दी से इनसे बातें करते हैं, आपने यार ये माल्टा एक खराब कर दे दिए, 200 से 300 रुपया दे रहे हैं। ये गंडेरी वाले हैं, मैं पता हूं, मैं मिडिल क्लास से निकला हूं, 200 से 300 रुपया वो दे रहे हैं रोज का किराया। रेंट जो है यानी 3 से 4,000 5,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, 6,000 रुपया महाना रेडी का। डॉक्टर साहब ने बोला इनकी लिस्ट बनाओ, जितने ये किराए पे रेडियां चला रहे हैं सबको नई रेडियां लेके देंगे। मेरी आज ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात हुई, मैंने बोला हम लोग ना इंशाल्लाह रेडियां भी देंगे, और फर्स्ट जो पहले दिन जो अनाज वो लेगा, फ्रूट ले, माल्टे ले, प्याज ले, आलू ले, हम कोशिश करेंगे उसके पैसे भी हम लोग खुद दें। आप एक जगह मुख्तस करवा दें कि जिधर इनको कुछ तंग ना करे। निजात का मामला है,
रोड ब्लॉक्स का मामला है, आजकल वैसे भी तजावुज़ात के हवाले से इंतजामिया बड़ी मुतहरक है। तो यकीन माने असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, बहुत ही दर्द दिल रखने वाले इंसान है, उन्होंने कहा एसी साहब सीईओ साहब को हुक्म कर दिया है, सुबह मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की मीटिंग करा रहा हूँ, जिस जगह की वो निशानदेही करेंगे, जिस जगह की, इंशाल्लाह आपकी नजरों के सामने आपकी मोहब्बत का दम भरते हुए इस रमजान के महीने भी उन तमाम दोस्तों को हम रेडियां लेकर और उनको लुगा के भी देंगे और उनकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे कि जो इंतजामिया ने आपको जगह दिया, आपने उधर से हिलना नहीं है, कोई आपका चलान नहीं करेगा। यह है मोहब्बत, यह है दर्द दिल। अगर सिर्फ स्कूल में एक बच्चे ने कहा कि अंकल मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, डॉक्टर साहब ने उसी वक्त बोला कि आप 100 बच्चों की लिस्ट बनाए, हम लोग उनको यूनिफॉर्म देंगे। कोई ऐसी मिसाल तो लेके आए ना यार। बस ये ब्लैकमेल किया, लोगों से पैसे खा लिए, लोगों को तंग किया, अपनी नजायज कमाई को लाल करने के लिए एक जत्थाबंद तैयार कर लिया। मेरे भाइयों, आप जो करते हैं इसका हिसाब आप लोगों ने देना है। लेकिन मैं फिर आपको बावर करवाता हूं, आपकी मोहब्बत में शक नहीं होना चाहिए, आपकी वफाओं में शक नहीं होना चाहिए। आपकी जो है ये गुलदस्ता सजा है, इसको पानी देना आपका काम है, इसकी हिफाजत करना डॉक्टर अहसान शरीफ डार का काम है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।